सनातन पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसका एक उदाहरण है छठ पूजा। हमारे त्योहार जितने मनाए जाते हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई साइंटिफिक रीज़निंग है। अब छठ पूजा कब मनाई जाती है? यह पूजा सूर्य की जाती है और सूर्य कब? जब सूर्य विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य आत्म कारक है और जुपिटर क्या है? जीव कारक। अर्थात आत्मा जब जीव से संबंध बनाती है, तब यह योग बनता है। और राशि कौन-सी है? तुला। तुला अगेन जो जीवनदायिनी राशि है, उसमें से एक है ये। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इस त्योहार का सिग्निफिकेंस उत्तर भारत में इतना क्यों है। आप देखेंगे अगर इसको ध्यान से, सूर्य इस समय स्वाति नक्षत्र में था आज के पहले। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु नक्षत्र एक प्रकार से थोड़ा-सा मिडलमैन कहा जाता है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझे तो राहु का स्वाति नक्षत्र अच्छा भी है, बुरा भी है। क्योंकि कई जगह पे यह वायु तत्व से कनेक्टेड है और यही कारण है कि ये पित्त का कारक भी बन जाता है, लोगों को तकलीफें भी देता है। लेकिन एक्सपांशन में भी स्वाति नक्षत्र का अपना एक सिग्निफिकेंस है, राइट? जो व्यक्ति आत्मिक रूप में, आत्मिक भान में होते हैं, उनके लिए यह नक्षत्र बहुत ही डिवाइन हो सकता है। अब स्वाति नक्षत्र का जो कारक प्लैनेट है, ठीक है? अर्थात जो उससे कनेक्टेड प्लैनेट है, वहाँ से वो निकल के सूर्य विशाखा में प्रवेश करता है, तुला राशि में, अर्थात लगभग 21 डिग्री के आसपास। और वो है आज का दिन। और विशाखा क्या है? जुपिटर का नक्षत्र है, जीव कारक। अर्थात जीव मिला किसको? आत्मा को। सूर्य आत्मा है। एक स्टोरी कहती है कि अब आप बोलोगे इसको छठी क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे हम स्टोरी पे जाते हैं, जो कहती है कि माता अदिति का पुत्र सूर्य का जन्म कार्तिक मास के छठे दिन हुआ था। और यही कारण है कि ये उस साइकिल के हिसाब से हम लोग ये पूजा करते हैं। अब छठा दिन मतलब आप इसको देखेंगे वो दिन होता है जब आप जस्ट आप कनेक्ट करते किससे? विशाखा नक्षत्र से। अर्थात उसको जीव मिला था। जीव मिला था अर्थात आत्मा को शरीर मिला था और ये क्या हो गया? जीवात्मा कहलाई। अब आप समझ गए इसके पीछे का साइंस क्या है। और आप करते क्या हो? आप इस दिन पूजा में सूर्य स्नान करते हो, फिर सूर्य को आप फल देते हो, सूर्य को आप सभी भोग चढ़ाते हो, अर्पित करते हो और लंबी आयु की कामना करते हो। यही नहीं, ये कहा जाता है कि इस पूजा को करने से आपकी समस्त मुरादें पूरी होती है। वो क्यों होती है? अगेन सूर्य आत्मा है, जुपिटर विज़डम है, आपको ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, विज़डम मिलता है। तो ये एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। हमें इसको जीवन में फॉलो करना है। आपको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टाइम है इतना ऑस्पिशियस है कि आपको पेशेंस मिलेगा। अब मैं इसका उदाहरण अगर अपने जीवन में दूँ तो मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि कहीं न कहीं सूर्य आपका ईगो भी है। और जब वो राहु के साथ था तो एक अहंकार था, एक कनेक्ट था। ऐसे मेरे पास कई केसेस आए जो लोग पिछले 13 दिनों में, जब तक वो राहु के नक्षत्र में था, कि सर मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे गुस्सा आ गया मेरे बॉस के ऊपर। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि राहु था, राहु ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वो आपको विवेक छीन कर दिया और आत्मा को एक अहंकार ला दिया। अरे तुझे उसने ऐसा कहा? उसकी इतनी हिम्मत? और आपने ईगो में कह दिया। लेकिन जैसे ही आज जुपिटर से कनेक्ट हुआ है, आज ही मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि आज भी बॉस ने कुछ कहा लेकिन मैं आज संयमित था। अब ये संयम कहाँ से आया? क्योंकि जुपिटर का विशाखा नक्षत्र। अबे विशाखा नक्षत्र बहुत ही मिस्टीरियस नक्षत्र है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। उसका एक पार्ट तो तुला में बनता है और दूसरा पार्ट बनता है किसमें? वृश्चिक राशि में। ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसको हम कहेंगे ओकल्ट से कनेक्टेड है। ओकल्ट से कनेक्टेड नक्षत्र है। अर्थात जहाँ पे अब बोलते हैं ना किसी आत्मा के प्रवेश करने के बाद जो भ्रूण बनता है माँ के गर्भ में, समझ लो ये उसी से कनेक्टेड नक्षत्र है। और इसका बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अब ऐसे समय पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए छठी के दिन? छठी के दिन व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उसको अपने इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए, उसको विष्णु जी के जाप करने चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, नारायण जी का जाप करना चाहिए, श्री कृष्ण से कनेक्ट होना चाहिए। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो और हवन करने का प्रयास करें अगर संभव है तो। आज कर ले तो आज, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग कर ले, ठीक है? जब सूर्य को अर्ली मॉर्निंग कल जल्दी उठना है, ध्यान रखना सूर्य उदय के पहले आपको रेडी हो जाना नहा धो करके पूजा करने के लिए। और उसके पश्चात सूर्य को पूजा करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है और उनसे आराधना करनी है कि आपको, हमको सबको शक्ति मिले। अच्छा, इसके पीछे और एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम आत्मा सूर्य के कारक है। जब हम स्नान करते हैं तो कहीं ना कहीं जो राहु का प्रभाव था स्वाति नक्षत्र का, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हो। तो
जब आप सूर्य स्नान करते हो, सूर्य के उस किरणों को, क्योंकि वो विज़डम के साथ कनेक्ट हुआ है, उन किरणों को अर्ली मॉर्निंग लेते हो, एक तो आपने अपने आप को फ़ायदा दिया, प्लस आप सूर्य स्नान कर रहे हो, तो उससे सूर्य भी प्रसन्न होते हैं, वो आपको आशीष देते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं कि छठी मनाई जाती है और छठी का बहुत बड़ा महत्व है, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। हमारे हर त्योहार कहीं न कहीं साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, उनके पीछे साइंस छुपा हुआ है। हम बस आज तक लकीर के फ़कीर बने रहे, विदाउट साइंस नथिंग आउट ऑफ इट, और एस्ट्रोलॉजी इज़ द रियल साइंस, इसलिए हम उसको ज्योतिष कहते हैं, ज्योति प्लस इश, अर्थात ज्योति का विज्ञान, उसकी खोज। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।